आप लोग कैसे हो? आशा है कि आप लोग मज़े में होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि घर के खाने को हम रेस्टोरेंट के खाने की तरह कैसे बना सकते हैं। थोड़े से एफर्ट से हम घर के खाने का टेस्ट, उसका प्रेजेंटेशन रेस्टोरेंट की तरह कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे रेसिपी की और देश दुनिया की बातें करेंगे। पॉजिटिव थॉट होगा। तो सबसे पहले हम एक रेसिपी की बातें करते हैं। मशरूम टिक्का मसाला बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में दही, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। कढ़ाई में तेल गरम करें और उसमें लहसुन की कलियों को डालकर सुनहरा होने तक भुनें। प्याज और शिमला मिर्च कढ़ाई में डालें। प्याज के पारदर्शी होने तक भुनें। अब मशरूम को कढ़ाई में डालें और मशरूम का पानी सूखने तक भुनें। सबसे अंत में बेसन व दही वाला मिश्रण कढ़ाई में डालें। कच्चे बेसन की खुशबू जाने तक और ग्रेवी के गाढ़े होने तक पकाएं। नमक एडजस्ट करें। कस्तूरी मेथी और नींबू का रस डालकर मिलाएं। गैस ऑफ करें और आप बहुत पराठा के अच्छा साथ खाना गर्मा बनाते गर्म हैं। सर्व करें। लोग आपकी नई नई डिशेस की तारीफ करते नहीं थकते हैं, पर साथ में यह भी सुनने को मिल जाता है कि कुकिंग कोर्स कर लो, क्योंकि आपके खाने में रेस्टोरेंट वाला टच नहीं है। तो जानते हैं घर के खाने को कैसे दे रेस्टोरेंट का टच। मक्खन एक ऐसी चीज़ है जो घर के खाने को रेस्टोरेंट के खाने से अलग बनाती है। बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट यही तरीका अपनाकर अपने खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं। मक्खन की खासियत यह होती है कि इसका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। स्मोकिंग पॉइंट वह समय है जब तेल या घी से धुआं देने लगता है। यही धुआं जब सब्जी और मीट में मिलता है तो यह सब्जी के फ्लेवर को अलग कर देता है। मक्खन डालते ही ग्रेवी क्रीमी हो जाती है और देखने में भी अच्छी लगने लगती है। साथ ही इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। चाहे आप पाव भाजी बनाइए, दाल बनाइए, जब आप उसमें मक्खन डाल दीजिएगा तो बिल्कुल वह रेस्टोरेंट जैसा लगने लगेगा। रेस्टोरेंट के खाने में सब्जियों की कटिंग, चॉपिंग इतने सलीके से की रहती है कि हर एक टुकड़ा समान आकार का दिखता है। इसका फ़ायदा डिशेस के लुक को तो मिलता ही है, साथ में सब्जियां जल्दी ख़राब नहीं होती है। दरअसल जब हम सब्जियों को गलत तरीके से काटते हैं तो उसके इतने छोटे टुकड़े हो जाते हैं कि सब्जियां बर्बाद हो जाती है। ऐसा ज़्यादातर उबले आलू को काटने में होता है, पनीर काटने में होता है कि इतने छोटे टुकड़े हो जाते हैं कि वो मैश हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि रेस्टोरेंट की तरह खाना बनाने के लिए हमें सही तरीके से कटिंग, चॉपिंग सीखनी होगी। आप मसाला लाते हैं टॉप ब्रांड के, लेकिन वह मसाला कई महीना पुराना हो चुका होता है। आपको ऐसा लगता है मसाला है पर वह ख़राब नहीं होगा, लेकिन मसाला पुराना हो जाने के बाद वह अपना फ्लेवर खो देता है। भले ही वह ख़राब ना दिखे पर अपना फ्लेवर खो देता है। तो हमें ऐसा करना चाहिए, हमें जितना ज़रूरत हो उतना ही मसाला ले। अगर फिर भी मसाला ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे फ्रीज़ में रखें। अगर बहुत पुराना हो चुका है तो वह हटा दें। रेस्टोरेंट में ताज़ा मसाला इस्तेमाल किया जाता है जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। ताज़ा मसाला और पुराने मसाले के फ्लेवर में अंतर आ जाता है। थोड़े थोड़े मसाले पिसवाएं, चाहे खुद से ही मिक्सर ग्राइंडर में थोड़े से मसाले पीस लें और उसी का इस्तेमाल करें। सजाना भी ज़रूरी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि खाने में स्वाद होना, अच्छा स्वाद होना ही बहुत ज़रूरी है, वो तो है ही, पर एक चीज़ है जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वह है सजावट। सजावट पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सजावट के लिए हमें महंगी चीज़ खरीदनी होगी या आधा एक घंटा हमें इसी में लगा देना है। तो थोड़े से मेहनत से हम इसकी सजावट कर सकते हैं। इसके लिए हम रंगीन सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम टेबल पे सब्जियों का पैन ही ले आएँ, बल्कि हम सर्विंग बाउल में सब्जियां लेकर आएँ और सामने उसे सर्व करें। आपके सर्विंग प्लेट, ग्लास, कप ऐसे होने चाहिए जैसे रेस्टोरेंट में होते हैं। खाने की उन सामग्री को आप सामने रखें जिनकी एक्सपायरी डेट नज़दीक हो। इसके लिए आप फ्रिज में अलग से जगह बना सकते हैं, या फिर वह जगह जहाँ आप यह सामान रखते हैं वहाँ आप ध्यान रखें कि जिसकी एक्सपायरी डेट नज़दीक हो उसे सामने कर दें। सेफ चाकू का बड़ा ही ध्यान रखते हैं, इसके लिए वह एक सेट भी रखते हैं। तो आपको भी एक ऐसा सेट रखना होगा और इसकी धार खराब ना हो। तो अगर वह धार थोड़ी भी खराब हो जाए तो आप एक नाइफ शार्पनर रखें, जब आप चाहें उसकी धार को सही कर लें। रेस्टोरेंट की तरह हमें भी 2 चॉपिंग बोर्ड रखना चाहिए, एक में हम मीठी सामग्री काट सके। रेसिपी और रसोई की बातें करने के बाद अब हम बात करते हैं देश दुनिया की। बेंगलुरु के मट्टिकेरे मॉडल प्राइमरी स्कूल देश का पहला स्कूल बनने जा रहा है जो सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इस स्कूल के बच्चे इसरो की मदद से सीधे तौर पर इस प्रोजेक्ट से जुड़ पाएंगे। इसरो छात्रों के 6 सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है, लेकिन पहली बार कोई सरकारी स्कूल सैटेलाइट लॉन्च से जुड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी है। अब गर्भवती महिलाओं को भी टीका लगेगा। कोरोना महामारी के चलते इस बार ओलंपिक खेल, जो कि टोक्यो में होने जा रहा है, बिना दर्शकों के खेला जाएगा। दुबई में दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल
जिसकी गहराई है 60 मीटर। इसमें 6 ओलंपिक पूल जितना पानी आ जाएगा। तो अब मैं चलती हूँ। चलते चलते एक सुविचार, कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकते। क्षमाशीलता तो ताकतवर की निशानी है। इसी सुविचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।